जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। किसी ने आपको बहुत भरसक प्रयास किया कि वो आपको रोक सके, रोक नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश की। एक पूरा ग्रुप आपके तरफ भेजा गया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। एक पूरा ग्रुप आपके तरफ भेजा गया है। अब ये ग्रुप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्य करेगा। मतलब आप यदि कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आपको काफ़ी सोच समझ कर करना है, क्योंकि ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनको आपकी तरफ भेजा गया है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी प्रकार से कुछ चीज़ अगर ढूंढ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके किसी से गाइडेंस लेकर आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय का दुरुपयोग किया जा रहा है ना। ये अमावस्या के समय का दुरुपयोग किया जा रहा है आपके हेटर्स के द्वारा, आपके जो शत्रु हैं उनके द्वारा। आप अपने यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो अलोननेस दिया गया है, एक प्रकार से अल्केमी की तरह आप कार्य कर रहे हैं। आपको जो सीख मिली है, यहाँ से यहाँ तक जाने तक वो सीख मिली है। ज्ञान तो यहाँ पर भी था आपको, पर फिर भी आपको ये रास्ते में जो ज्ञान मिला ना, मतलब जो भी आपको कुटिल तरीके के लोग मिले, जो भी आपको ऐसे लोग मिले जिसने छल किया, जिसने धोखा दिया, किसी ने अपना बन के छल किया, ये सारी चीज़ें आपको लर्निंग का समय था। उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर आपके लिए हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन वहाँ पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा था। फिर से आप यहाँ पर आए ये जड़ में, और इस जड़ में आपको आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, वो आपको समझ में आया कि ये तो यहीं पर ही था। तो मृग तृष्णा यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, मतलब सब कुछ तो आपके सामने में है, सब कुछ आपके अंदर है, भीतर है। आपको 7 चक्रा को जगाने की आवश्यकता थी, आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता थी, आपको अलोननेस में खुद से मिलने की आवश्यकता थी। बाकी तो सारी चीज़ें हैं, है ना। बाकी सारी चीज़ें आपके अंदर है, जहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगा। जब कोई व्यक्ति आपसे मिलते गए, जो आपके हेटर्स हैं, रास्ते में आपको मिलते गए, चलते गए, कैसे आपके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना, कुछ तो ऐसा ज्ञान होगा, कुछ तो पॉजिटिव ऊर्जा होगी जिसको लेकर वो अपने आप को बेस्ट बताना चाहते हैं। और आपके हेटर्स भी आपसे हेट तभी करते होंगे जब आपके अंदर कुछ बेहतर होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपने समझ लिया है बाबा जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से। अब जो अभी की ऊर्जा है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अवेकन आप हो गए हैं। बस आपको सोचकर चलना है, समझकर चलना है। अगर आप सोचकर समझकर चलते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं होते। जैसे आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ आप खरीदना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे अवेयरनेस में रहिए, है ना। जो कुछ भी करें आप काफ़ी सोच विचार करके देख कर, क्योंकि आप निकल गए हैं अटैचमेंट से, क्योंकि आप डिटैचमेंट को सीख गए हैं। अब आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डिसबैलेंस नहीं आ रहा है, ना ही आपके फैमिली मेम्बर के तरफ कुछ करने से आपको कोई डिसबैलेंस आ रहा है, क्योंकि आप हील्ड कर लेते हैं। ना ही आपको इमोशनली कोई ड्रेन कर सकता है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। देखिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे वर्क से भी जुड़े हुए हो जहाँ पर प्रोटेक्शन आता हो, है ना। आप स्वयं भी एक रक्षक के रूप में हैं, आप स्वयं भी एक योद्धा के रूप में हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं, आप लोगों को या तो अवेयर करते हैं या तो सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा भी कोई कार्य आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी सुरक्षित हैं, आप पहले से ही सुरक्षित हैं, ठीक है। और अभी जैसे जैसे आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकन आप हो रहे हैं, वैसे वैसे आप और ज़्यादा ज्ञान, अंतर ज्ञान, आंतरिक रूप से आप जा रहे हैं, अपने स्वयं के भीतर जा रहे हैं, कुछ टटोल रहे हैं। हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हुई है, हाँ इस चीज़ का मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, निष्कर्ष ये निकल रहा है, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो। ये मुझसे इस ईयर में मिले थे, क्यों मिले थे। मेरे फैमिली में मुझसे कुछ बातें छुपाई जाती है, क्यों छुपाई जाती है, ठीक है। ये जो क्यों का क्वेश्चन मार्क है ना, ये आपको मिल रहा है स्वयं के भीतर जाने से। अद्भुत ऊर्जा है, जैसे ऊर्जा है वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। तो किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति ने, किसी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक व्यक्ति ने आपके माइंड में किसी प्रकार का, या आपके लोगों के माइंड में, आपके अपने लोगों के माइंड में, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके माइंड में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी कहिए, तनाव कहिए, या भ्रम की ऊर्जा, छल की ऊर्जा यहाँ पर क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से आप अपने अपनों को वो कंफर्ट नहीं बता पा रहे थे।
कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, वो एक अलग दुनिया है। ये आप समझा नहीं पा रहे थे कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त में इस व्यक्ति ने निगेटिव इन्फ्लुएंस करके आपके अपनों को भी, आपके मतलब आपके अपने भी आपको रोक रहे थे। ये इस तरीके की बात है। अरे अगर स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े तो ये तो डिटैचमेंट में चले जाएंगे, या तो ये घर छोड़ के चले जाएंगी, या तो ये आपसे दूर हो जाएंगे, है ना। इस तरीके की बातें किसी ने कही, जिसकी वजह से आपके किसी अपने ने आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। और उनको इस बात का, इस बुरे कर्म का, ये भी एक प्रकार से कर्म ही हो गया, इसका फल उनको मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के स्पिरिचुअल यात्रा में किसी प्रकार का कर्ज, किसी प्रकार की रुकावटें क्रिएट करता है, तो सबसे ज़्यादा डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिवाइन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि ये कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा जी के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, ये चूजन वन जो जिनको सेलेक्ट किया जाता है, वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही है। तो जब आप किसी चूजन वन के लाइफ में, किसी लाइट वर्कर के लाइफ में इस तरीके की चीज़ें करते हो ना, तो फिर वो चाहे अपने हो चाहे पराए हो, वो इसी ऊर्जा में रहते हैं। वो 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहते हैं, वो कंफ्यूजन वाली ऊर्जा में। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस दुनिया में 3D में तो वो दुखी रहेंगे, और ये सोच कर कि मैंने क्या कर दिया, ये सोच कर वो ऐसे भी दुखी रहेंगे। क्योंकि जब ये कर्मा का बैलेंस, जब कर्म का फल मिलता है ना, तो फिर उनको बिना किसी बात के भी रोना आएगा, बिना किसी बात के भी उनको अपनों के द्वारा, कोई जिन लोगों से इन लोगों ने आप मतलब जैसे जिन्होंने इनको भड़काया हो, चाहे ये बहुत ज़्यादा मोह में हो, उन्हीं लोगों से इनको छल मिलता है, उन्हीं लोगों से इनको आघात मिलता है, हार्ट ब्रेक वाली ऊर्जा आती है। और जब ऐसी ऊर्जा आती है तो ये लोग अवेकन होना प्रारंभ कर देते हैं, और जो भी अपना मोह है उसे छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। 8 ऑफ कप्स, जो कुछ भी ये आपके लिए सोचते आए हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो अनुभूति ये करने वाले हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपके फैमिली में जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया है कि ये जो ग्रहण की ऊर्जा है, जो आपके लाइफ में इन्होंने जाने या अनजाने लोगों को सपोर्ट किया, या ये शांत रहे, चुप रहे, इनडायरेक्टली इन्होंने मना नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये बर्डन, अब ये कर्म का फल इनके ऊपर आ गया है। और यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से जेलस है, जिसने आपको रोकने की कोशिश की, ऐसे व्यक्ति के बारे में इनको साइन मिलना प्रारंभ हो गया है। देखिए यहाँ पर ना पूरी फैमिली में अगर मैं देखूँ तो 2 यहाँ पर लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं। एक व्यक्ति जो छली है, उस छली व्यक्ति के साथ, छली का मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ और इस व्यक्ति के बारे में सभी को पता है, लेकिन फिर भी इग्नोर किया गया। जिसने इग्नोर किया उसको सबसे ज़्यादा दुख यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो रहा है, और उनको काफ़ी बुरा लग रहा है आपके लिए कि इन्होंने सडन डिसीजन लिया है आपके लिए। जैसे ही किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, इस व्यक्ति ने सडन डिसीजन ले लिया और ये चुप रहे हैं, या तो इन लोगों के साथ ये भी शामिल थे। ठीक है, तो बहुत ही अलग ऊर्जा है ये, आपको इल्यूजन में भेजने के लिए। आपके लिए वुडू डॉल किसी ने बनाया, आपके लिए किसी ने स्पेल किया, आपके लिए किसी ने कुछ और मैजिक किया, तो वो सारी चीज़ें करने में इनको सब कुछ पता था, और इस व्यक्ति ने आपको किसी भी प्रकार से अवेयर नहीं करवाया। तो कहीं ना कहीं इसका जो मन है ना, आखिरी दम तक जैसे कहा जाता है ना, इनको इस बात का पछतावा रहेगा जब तक कि आपसे सोल लेवल पर माफ़ी नहीं मांग लेते। और यही कारण है कि आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ तो छुपा है, तो कुछ छुपा है आपके फैमिली में, आपसे कुछ छुपाया जा रहा था, और ये जो बातें छुपाई जा रही थी वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही जुड़ी हुई है। वो आपके अर्निंग से, आपके ग्रोथ से, आपके तीव्र गति से आगे बढ़ने से, आपके कार्मिक स्थिति से जुड़ी हुई थी। आपको जिसने स्टक किया वो अब स्वयं स्टक हो गए हैं, चाहे वो अपने हों चाहे पराए हों, क्योंकि आपने अपनी साधनाएं बढ़ा दी, अब आप बैलेंस हो गए। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो बैलेंस भी बता रहा है, क्योंकि ये अगर ये हैंगमैन को अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से देखते हैं तो सिर नीचे है पैर ऊपर है, मतलब आप हर एक एंगल से देखना सीख गए हैं।
ये मुझसे प्रेम से अचानक बात क्यों कर रहे हैं भाई, इसके पीछे क्या कारण है। अचानक इसको बचपन की याद क्यों आ रही है भाई, इसके पीछे क्या कारण है। इसको डाउट नहीं कहा जाता, इसको अवेकन सोल कहा जाता है। क्यों ये आसन में इस आसन के बारे में अगर आपने सुना होगा तो हमारा जो माइंड है ना, और ज़्यादा जैसे शार्प माइंड कहेंगे, ठीक है, वो होना प्रारंभ हो गया है और एक इनलाइटमेंट आ गया है आपके अंदर। तो यदि कोई आपसे प्रेम से भी बात करते हैं तो भी आपको समझ में आ जाता है। और अभी के समय में आपसे कोई रूडली बात नहीं करना चाहते। अभी के समय में बहुत लोगों को आपसे थोड़ा सा भय है, थोड़ा सा भय है कि आप उसके छल को पकड़ लोगे, आप उनके झूठ को पकड़ लोगे, आप उनके जो वो डिप्लोमेट करेंगे उसको आप समझ जाओगे। तो क्या है ऐसा आपके लाइफ में, ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इन लोगों को। तो ये जो उत्सुकता है ये स्वयं से तो नहीं जान पा रहे हैं, किसी और को भी इन्होंने कहा है आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन वो भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स ने आपको पूरी तरीके से आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जहाँ पर आपको पहचानना है ये आपके मित्र हैं या शत्रु हैं। अब यहाँ पर रुकिए और सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आ गया दी हैंगमैन। यहाँ पर आपकी परीक्षा भी है, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल एग्ज़ाम भी आपकी ली जा रही है। आप अपने पूरे जीवन की यात्रा को एक बार फिर से मेडिटेशन के समय में रिवाइज कीजिए। जैसे हम एग्ज़ाम दिलाते हैं ना, तो हम जब पढ़ाई करते हैं तो फिर से रिवीजन करते हैं ना कि कल एग्ज़ाम है, तो आज एक बार पूरा फिर से पढ़िए अपने जीवन को। पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकालिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जो आपकी सफलता दिल से आत्मा से चाहते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिसने कभी आपको कहा था ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कौन लोग हैं जिसने कभी आपके सर पे हाथ रखा और कहा हो कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर आपको इनमें से कोई नहीं मिलता ना, तो आप निश्चिंत हो जाइए और आगे बढ़िए। इनमें से कोई भी आपके अपने नहीं हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग आपके कार्मिक हैं। और अब ये फिर से क्यों आपके आसपास मंडरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता इसलिए नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रीडिंग भी वैसे ही आई है, कार्ड भी वैसे ही आया है। आप हैं प्रोटेक्टेड। इन लोगों ने छल किया है, इन लोगों ने हद से ज़्यादा षड्यंत्र किया है और आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में बाधाएं क्रिएट की है। तो अब इनको मिलेगा इनके कर्म का फल, और अब आपको मिलेगा आपके गुड कर्म का फल। अब ये दोनों ही चीज़ें हो रही है जो बैलेंस हो रहा है। अब जो बैलेंस हो रहा है उसमें जिन लोगों ने आपके सर पे हाथ रखा है, यदि एक या दो लोगों ने भी, तो वही बस आपके आसपास रहेंगे, उन्हीं से ही आपका संपर्क रहेगा। बाकी बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे आपका संपर्क या तो छूट जाएगा या तो जैसे कहते हैं ना, नाम मात्र का संपर्क रहेगा। अब ये लोग जो आपके तरफ भेजे जा रहे हैं, अब आपके लिए एग्ज़ाम क्या है, अब आपके लिए परीक्षा ये है, आपने क्या सीखा। यहाँ पर डिवाइन जी आपसे पूछ रहे हैं, बच्चे आपने क्या सीखा, अब बताइए। जैसे कि आपसे पूछा जाता है ना कि बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो अब आपने क्या सीखा है। ये तो आप कर लिया, आपने इतना अच्छा मेडिटेशन कर लिया, इतना यात्रा पूरी कंप्लीट कर ली, आपने इल्यूजन भी पकड़ लिया, आपने स्पेल भी समझ गए, आप रेमेडी भी समझ गए, हीलिंग भी आपने कर लिया। अब आपने क्या सीखा, क्या आपने ये सीखा कि मुझे किस तरीके से अपनी बाउंड्री क्रिएट करना है, किस तरीके से विनम्रता से मुझे साइड से निकल जाना है, किस तरीके से मुझे लाइट, ये जो लाइट मैंने किस तरीके से मुझे अपने अंदर जाना है, किस तरीके से मुझे वो पहचाना है। और एक बात यहाँ पर मुझे बताई जा रही है कि लोग स्वयं आपके पास आते हैं, आप किसी के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जब आपको, जैसे कहा जाता है ना कि कुएं के पास जाया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको स्वयं उस ट्रैवल के पास जाना होता है, तभी वो सफ़र यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझना है कि जो आपके पास आ रहे हैं वो कौन से भाव से आ रहे हैं, किस भाव से आ रहे हैं, आपको किस तरीके से उनके साथ बाउंड्री क्रिएट करना है या किस तरीके से आपको उनकी हेल्प करनी है। बहुत ही क्लियर मैसेज है आज, क्योंकि उसके बाद है 10 ऑफ कप्स। उसके बाद आपको आपके पूरे यात्रा का, पूरे स्पिरिचुअल यात्रा का, परीक्षा का फल मिलेगा, और वो फल होगा 10 ऑफ कप्स।
वो डिवाइन जी की कृपा होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जिस इच्छाओं को कहीं ना एक कार्मिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है आपके किसी मटेरियल गेन से, एग्जाम्पल के लिए आपके मैरिज से, आपके घर की ऊर्जा से, आपकी कोई ऐसी दिली ख्वाहिश है, तमन्ना है, ठीक है, आपका कोई सपना है जिससे आपकी कार्मिक कनेक्शन जुड़े हुए थे। जैसे ही आप इस कार्मिक कनेक्शन से लर्न कर लेंगे, आपके सामने में डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, शिव शक्ति जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। और वो चीज़ बहुत जल्दी 10 दिनों में, 10 महीने में या 10 हफ्तों में वो चीज़ आपके पास स्वयं ही पहुंच जाएगी, या आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, इतना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कोई मटेरियल वस्तु है तो आप बिल्कुल उसे परचेस कर सकते हैं, और बहुत ही स्मूथ तरीके से। लेकिन उससे पहले आपको समझना है, अपनी बाउंड्री क्रिएट करना है, खुद को पहचानना है। खुद को पहचानने का मतलब भी पोलाइट होता है। खुद को पहचानने का मतलब होता है कि हमने अपने अंदर की जो भी, देखिए जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में रहते हैं ना, तो वैसे भी आपके अंदर की जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती है। अब जो चीज़ें बचती है वो दूसरों की होती है, तो दूसरों की चीज़ों को आप अलग करते गए हैं अवेकनिंग के समय में। अब आपको बाउंड्री क्रिएट करना है। अब मैं दूसरों के कर्मा को नहीं लूँगा, चाहे कोई कितना भी मुझे इमोशनली ड्रेन करे, मैं नहीं होने वाला। आप अगर इस दृढ़ता में रहते हैं, आप किसी के मैसेज से, किसी के कॉल से, किसी के आने से, किसी के जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप न्यूट्रल रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, विनम्रता के साथ रहते हैं, प्रेम देते हैं। अपने से जो छोटे हैं उनसे आप प्रेम करते हैं, अपने से जो बड़े हैं उनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस में। तो जब आप डिस्टेंस में मेंटेन करना सीख जाते हैं, तब आपके लाइफ में जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपसे जानबूझ के आपका रिप्लाई चाहते हैं, या जानबूझ के आपके साथ आर्ग्यू करना चाहते हैं, या आपकी तरफ साइकिक अटैक करना चाहते हैं, वो चीज़ें बैकफायर स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से हो जाएगा। और आपके लाइफ में 10 ऑफ कप्स है, आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून है, दी हाई प्रीस्टेस है। जो कुछ भी छुपी हुई चीज़ें हैं ना, कि आपके लाइफ में धन की कमी क्यों है, आपके लाइफ में रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम क्यों, वो सारी चीज़ें आपको 1 by 1 स्वयं ही परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और ये बहुत ही जैसे, क्योंकि यहाँ पर ना नाइट ऑफ सोर्स है, बहुत सडन होगा। मतलब सडन आप मेडिटेशन में बैठे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। आप आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने आंखें बंद किया, आपको कुछ ड्रीम आएगा, आपको सडन कोई बुक है, कोई किताब पढ़ेंगे, उस किताब में आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। 46 नंबर, 56 नंबर, पेज नंबर यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है। तो अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं तो वो नंबर ज़रूर देखिए, पेज नंबर। आपके लाइफ में विक्ट्री है, और आपकी विक्ट्री को ना आउटसाइडर ना आसपास के लोग कोई नहीं रोक सकते। और जिसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, आज के समय में वो खुद ही कंफ्यूज है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। आपके लाइफ में सन की ऊर्जा है। जैसे कि मैंने कहा कि जो आपके अपने हैं, जिसने आपके सर पे दिल से, भाव से, आत्मा से हाथ रखा हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ से हमेशा जुड़े रहेंगे। चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके सोल फैमिली मेंबर हो, क्योंकि इनकी अवेकनिंग तो हो ही रही है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी इनके थर्ड आई चक्र को हील्ड कर रहे हैं। जो कुछ भी इनके लाइफ में कार्मिक उथल पुथल है वो बैलेंस होने वाला है। आपके साथ तो इनका हो ही गया कार्मिक लेन देन, लेकिन इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल रहे हैं, एक व्यक्ति के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ। तो वो कार्मिक बैलेंस होने में समय लगेगा, इसलिए यहाँ पर थर्ड आई चक्र एक्टिवेट किया जा रहा है, ताकि वो सत्य को पहचान पाए और वो आपको पहचान पाए कि आप उनके सोल फैमिली मेंबर में हैं। आप एक अर्थ एंजल हैं, ठीक है, आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हैं। ये जो दिखावा उनको या आपको स्टक करने के लिए किया गया था, वो सिर्फ दिखावा है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। थ्रोट चक्रा, हो सकता है कि आपने लंबे समय से किसी से बात नहीं किया हो, लेकिन सडन आपने बात किया हो, तो आपके थ्रोट चक्र को यहाँ पर हील्ड किया जा रहा है। आर्कएंजल जी को जरूर धन्यवाद कीजिएगा। एंजल्स की ब्लेसिंग है, देवदूत जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा यहाँ पर बनी हुई है। दृढ़ रहिए, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए आप ऐसे लोगों की भी हेल्प करने के बारे में सोचते हैं। हेल्प उन्हीं की करना है आपको जिनको परमपिता परमात्मा जी आपकी तरफ भेज रहे हैं।
यहाँ पर एग्ज़ाम भी है, इसलिए आपको खुद ही सेलेक्ट करना है कि कौन ब्लैक है कौन वाइट है, किन की हेल्प आपको करनी है, अब फिर से किन की हेल्प नहीं करनी है, ये आपके ऊपर है। ये परीक्षा है, परीक्षा के समय में कोई भी टीचर आपको नहीं बताते, बिल्कुल आपको खुद अपने अंतर ज्ञान का प्रयोग करना है, अपने इंट्यूशन का प्रयोग करना है। अब आपकी यहाँ पर जो आपने प्रेयर किया है, ठीक है, जो आपने मंत्र जाप किया है, जो आपने हीलिंग किया है, अब उसके अनुसार आप आगे बढ़िए। जैसे ही आप उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे, आपके दुख भरे दिन बीत जाएंगे और सुख खुशियाँ आपके लाइफ में भर भर की यहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी आपको प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उससे पहले यात्रा संपन्न करना होगा। फाइंड योर पैशन, क्योंकि आप ना खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस पूरी यात्रा में आपको ये बताया गया कि ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे ये हैं। उससे पहले आप कौन हैं? आपने प्रश्न नहीं किया कि मैं कौन हूँ, है ना? तो मैं कौन हूँ से ही प्रश्न प्रारंभ होता है। तो कोई आपके आसपास के जिस व्यक्ति की अवेकनिंग हो रही है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो भी अब यह प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, आखिर मैंने क्या किया, आखिर मैंने इन लोगों का साथ दिया, क्यों दिया, अति मोह क्यों किया, मुझे इतना मोह क्यों था इनसे, मैंने क्यों इनको नहीं बताया कि सत्य क्या है झूठ क्या है, क्यों मैंने गलत का साथ दिया। ये उनके अंतरात्मा की आवाज़ है और यहाँ से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रारंभ होगी, जिस तरीके से आपकी बहुत पहले हो चुकी है। अब आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। बाबा जी का संदेश है, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के सामने में एक दीप प्रज्वलित कीजिए और मेडिटेट कीजिए। आपके मन में जो भी प्रश्न है, वो प्रश्न आप या तो लिखिए, उस प्रश्न के उत्तर आपको किसी भी प्रकार से मिलेंगे, या आप उस प्रश्न को अपने माइंड में रखिए और तुरंत 11 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, अगर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं कैंडल दीप जला के, और ये मन में प्रश्न रखते हैं कि हे परमपिता परमात्मा जी, मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन उसी वक्त में आपको मानवता की सेवा भी करनी है। मतलब ज़रूरतमंदों की मदद किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की, है ना, जिनको ज़रूरत है उनकी आप मदद कीजिए। और ओम श्री हनुमते नमः 21 टाइम आप धुनी लगा सकते हैं। अगर आपको धुनी लगाने आता है, अगर नहीं आता है तो आप कपूर में लौंग जो मैंने बताया था वो करके आप पहले आप मंत्र जाप कर लीजिए और कपूर में लौंग डाल के पूरे घर में स्प्रेड कर दीजिए। आप देखेंगे आपको जो भी निगेटिव फील हो रहा है या कोई भी निगेटिव अटैचमेंट है, किसी प्रकार से अंतर्द्वंद चल रहा है आंतरिक रूप से, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, आपको कहा जा रहा है दृढ़ बने रहिए। आप बहुत अच्छे हैं, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता, दृढ़ और निश्चय रहिए। ये मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं करूँगी, ये मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं पीछे जाऊँगी, डोंट बैक डाउन। तो ये आपके लिए रीडिंग है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।